कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे। एंड आज मैं आपके साथ अपनी डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आज बनाऊँगी वेज नूडल्स एंड वेज मंचूरियन। मैं अपने तरीके से जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंचूरियन के बॉल्स बनाने के लिए सारी वेजिटेबल्स की चॉपिंग कर ली है। तो इन सारी वेजिटेबल्स में मैंने लिया है बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ बीन्स, बारीक कटा हुआ हरा प्याज और बारीक कटा हुआ गाजर। तो इन सारे वेजिटेबल्स को डाल लेंगे हम। आप चाहो तो हरा प्याज भी ले सकते हो। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें डलेगा स्वाद के अनुसार नमक, और मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर और मैदा। तो मैदा और कॉर्नफ्लावर डालकर आप इसे, तो मैं यहाँ लहसुन डालना भूल गई थी तो मैंने यहाँ लहसुन डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपको यहाँ आपका जो ये मिक्सचर है, आपको अगर ये गीला लगे तो आप चाहो तो यहाँ पे और कॉर्नफ्लावर या मैदा आप डाल सकते हैं। आप इसे हाथों में इस तरीके से लेकर इसका एक बॉल बनाकर देखिए। अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो आपका जो मंचूरियन बॉल्स है वो बिल्कुल सही बनेगा। और इसे बनाकर आप 15 से 20 मिनट तक के लिए आप फ्रिज में रख दें मिक्सचर को बनाकर। तो 15-20 मिनट का टाइम था बीच में, तो मैंने सोचा कि चलो नूडल्स बॉईल कर लेती हूँ। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी गर्म करने को चढ़ाया है। जब वो उबल चुका था तो मैंने उसमें डाला 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, और मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। तो नूडल्स को कभी भी तोड़कर ना डालें, जैसे पैकेट में आता है आप उसी तरीके से डाल लें। वो क्या होता है, बॉईल होते होते वो अपने आप जो नूडल्स है वो अंदर चला जाता है। अगर आप उसे तोड़कर डालेंगे तो वो बिल्कुल बिखरा बिखरा बनेगा, टूटा टूटा बनेगा। तो आप इसे इसी तरीके से बॉईल करें। आप चाहें तो यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं, मैं नहीं ऐड करती हूँ नमक, तो मैं यहाँ नमक नहीं डाल रही हूँ। मैं इसे ऐसे ही बॉईल करूँगी। तो नूडल्स मेरा बॉईल हो चुका था तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर में, तो इस तरीके से मैंने नूडल्स को स्ट्रेन कर लिया है। और मैंने उसके ऊपर डाला था थोड़ा ठंडा पानी ताकि वो ओवर कुक ना हो। और अब मंचूरियन बॉल्स को भी फ्रिज में मतलब बैटर को बनाए हुए फ्रिज में रखे हुए 20 मिनट हो चुका था। तो अब मैं उसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो हाथों में इस तरीके से उसे गोल कर करके सीधे मैं उसे ऑयल में डाल दे रही हूँ। तो मीडियम हॉट ऑयल में ही आप इसे फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। इससे क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं, बिल्कुल अंदर से पक जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं लगेगा। आप इसे हाई फ्लेम पे और लो फ्लेम पे बिल्कुल ना तलें, मीडियम हॉट ऑयल में ये बिल्कुल सही सीखते हैं और बहुत ही अच्छे। ऐसे भी आप इसको फ्राई करके आप खा सकते हो एज अ स्नैक्स, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने वहाँ प्लेट में टिश्यू पेपर को भी रख लिया था ताकि मैं जब इसे निकालूं ऑयल से मंचूरियन बॉल्स को, मैं सीधा इसे टिश्यू पेपर में रखूं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो मैंने 2 बार मंचूरियन बॉल्स को इस तरीके से बनाया है। 10 पीसेस बन गए थे बहुत ही अच्छे से। तो अब मैं यहाँ ग्रेवी, मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम किया था। मैंने इसमें डाला है लहसुन और मैं इसे 5 से 10 सेकंड तक फ्राई करूँगी ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है वो अच्छे से ऑयल में चला जाए। फिर मैंने इसमें डाला है अदरक, हरी मिर्च, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसे भी मैं 5 सेकंड तक ऑयल में फ्राई कर लूँगी ताकि जो इन तीनों का जो फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसे मिक्स करने के बाद 5 से जब 10 सेकंड हो चुके थे तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच के करीब सोया सॉस,
और 1 ग्लास के करीब पानी। अगर ये डार्क सोया सॉस है तो 2 चम्मच में बिल्कुल ठीक बनेगा। अब मैंने इसमें डाला था हाफ़ टी स्पून के करीब चीनी और ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी चीनी, ब्लैक पेपर और नमक डाल कर के। फिर जब पानी में जब बॉयल आ जाएगा, एक बॉयल आने के बाद इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्न स्टार्च की स्लरी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें मैं डालूँगी पानी और उसे अच्छे से एक घोल लूँगी मैं, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो अब उसे घोलने के बाद ये जो हमारा मंचूरियन का जो ग्रेवी है उसमें मैं डाल दूँगी। तो 1 चम्मच में ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका जो ग्रेवी है वो पतला है तो आप चाहे तो और डाल सकते हैं कॉर्न स्टार्च की स्लरी। तो जब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका था तो मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ हरा प्याज और हरा धनिया। ये मस्ट आप डालें, ये इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें भी जब बॉयल आ जाएगा, जब इसमें अच्छे से बॉयल हो जाए 1 से 2 मिनट तक, फिर मैंने इसमें डाला है मंचूरियन बॉल्स। और मंचूरियन बॉल्स डालकर मैं इसे मिक्स करूँगी और 3 से 4 मिनट तक मैं इसे ग्रेवी में पका लूँगी, ताकि जो मंचूरियन बॉल्स है उसके अंदर में सारा ग्रेवी का फ्लेवर चला जाए। तो यहाँ मेरा जो मंचूरियन है वो बिल्कुल तैयार है, वेज मंचूरियन। और मैंने इसकी गार्निशिंग हरे प्याज और हरे धनिया के साथ की है। अब मैंने यहाँ पे चढ़ाया है कढ़ाई और उसमें डाला है ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तब मैंने उसमें डाला है बारीक कटा हुआ नहीं, स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज, और मैं उसे पिंक होने तक फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो हरा प्याज भी डाल सकते हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। तो नॉर्मल प्याज को ही मैंने स्लाइसेस में काट करके डाल दिया है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ता गोभी और लंबा कटा हुआ गाजर। आप नूडल्स बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि आप जितनी भी वेजिटेबल्स डालें वो सारा इक्वली कटा हो। जो वेजिटेबल्स है वो इक्वली कटा रहने से क्या होता है, वो इक्वली कुक होता है और कोई भी वेजिटेबल्स है वो कच्चा नहीं लगता है। तो आप लंबा ही काटें सारा वेजिटेबल्स, यानी कि प्याज, पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च आप जो भी डाल रहे हैं वो लंबे में कटा हुआ होना चाहिए। तो मैं अब इसे फ्राई कर लूँगी। और इसे वेजिटेबल्स को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, उसका क्रंचीनेस बिल्कुल रहना चाहिए। और फिर मैंने इसमें डाला है शिमला मिर्च और इसे भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी ऑयल में। तो सारे वेजिटेबल्स जब फ्राई हो चुके थे तो मैंने यहाँ पे नूडल्स डाल लिया है। तो नूडल्स कई बार स्टिकी हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा पानी जो है, जो उबला हुआ नूडल्स है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ठंडा पानी स्प्रिंकल करेंगे और उसे हाथों से जब मिक्स करेंगे ना तो वो बिल्कुल स्टिकी नहीं रहेंगे, खिले खिले रहेंगे। और नूडल्स डालकर मैं इसे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हम लोग सब्जियां पहले से फ्राई कर रहे थे। अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो सब्जियां जो है वो नीचे से जल जाएंगी। तो सब्जियां फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, विनेगर। फिर मैं डालूँगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और सोया सॉस, विनेगर, नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सोया सॉस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। किसी को वाइट नूडल्स पसंद होते हैं, किसी को डार्क पसंद होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं सोया सॉस। तो सोया सॉस, विनेगर, नमक डालकर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। और ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
आप चाहे तो यहाँ पे अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं, तो यहाँ मैंने नहीं डाला था। तो मेरा जो नूडल्स है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ब्लैक पेपर डालकर मैंने इसे जस्ट फ्राई कर लिया था। तो हमारा यहाँ मंचूरियन और जो ये नूडल्स है ये बिल्कुल तैयार है। आप बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और आप भी बनाकर देखें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो थैंक यू।